योगी जी आकर के इस समस्या का समाधान करेंगे या यहाँ के ग्राम प्रधान की जिम्मेवारी है कि इस समस्या का समाधान वो करें? क्या ग्राम प्रधान इस समस्या को अवगत नहीं करा रहे हैं अपने ब्लॉक में, या वहाँ के अधिकारी आकर के खुद देखें आकर के? और जब प्रधान को बताया जाता है, प्रधान को यहाँ के लोग फोन करते हैं, तो ग्राम प्रधान देखिए यहाँ तक वो फोन तक नहीं उठाता है। ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनसे भी कहना है कि क्या आप लोग सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठकर ही क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करते हैं, या क्षेत्र की समस्याओं का आप असल में निवारण कर पाते हैं? देखिए, आप स्थिति देखिए किस प्रकार स्थिति है, कितने यहाँ पे आना जाना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो जाए तो उसके यहाँ तक गड्ढा है, ये स्थिति है। और ना कोई नाला है, ना कोई पानी बहने की उचित व्यवस्था है। ये स्थिति काकोरी के गांव की, आप सोचिए लखनऊ के काकोरी के गांव की ये स्थिति है, तो हम क्या। अभी हम लखनऊ के काकोरी ब्लॉक के एक गांव हरदोइया लाल नगर में खड़े हैं। आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं। देखिए, रास्ता है जो गांव से होते हुए गांव के बाहर जाने और खेत खलिहान, लोगों को खेतों के लिए जाने का है, या लोगों को वहां से जो है जानवर अपने चराने लेके जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ की ये स्थिति है कि पूरा रास्ते में जो है पूरा ऐसा दरिया बना हुआ है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये कोई रास्ता है, लेकिन ये रास्ता है। और इस रास्ते के जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि इस प्रकार की स्थितियों का जिम्मेदार कौन है? जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम इस समस्या को ग्राम प्रधान को अवगत करा चुके हैं, उसके बावजूद भी ग्राम प्रधान की इतनी बड़ी लापरवाही है कि इस स्थिति को नहीं सुधार कर पा रहे हैं। तो वोट इसलिए लोग देते हैं कि सरकार हमारी जन समस्याओं के समाधान करेगी, लेकिन जब इस प्रकार की समस्या बनी हुई है और उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है, तो लोग आखिर क्या करें? ये स्थिति लगभग 1 वर्षों से इसी प्रकार बनी हुई। और दूसरी बात यह भी है कि आप देख रहे होंगे जो ये है नाला, और जल जीवन मिशन की टंकी उधर बनवाई गई थी, लेकिन टंकी नहीं बन पाई है, लेकिन पाइपलाइन नीचे से पड़ी हुई, जिससे कि पानी जो है हर घर सप्लाई होता है, और वो इसी के नीचे पड़ी हुई है। और ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, गड्ढे बन गए हैं, जानवर आते जाते हैं, जिससे कि जो पाइप नीचे पड़ी उसके भी कटने का खतरा बना हुआ है। उसके बावजूद भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हमारा विकसित भारत बनेगा, ऐसे हम विकसित प्रदेश बनेगा हमारा, जब गांव की स्थिति नहीं सुधार सकते हैं आप, तो क्या ही उत्तर प्रदेश विकसित आप बनाना चाह रहे हैं? हमारा योगी जी से सीधा कहने का मतलब है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। आप गांव में स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है, तो उसको कैसे दुरुस्त कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम का फेलियर है, पूरी तरह से अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, इस प्रकार स्थिति बनी हुई है। और गांव के प्रधान की तो क्या ही बात किया जाए। आप सोचिए, ये सड़क है पूरा उबड़ खाबड़ सड़क बना है। लोग बेचारे अपना वोट देते हैं कि हम कहीं ना कहीं वोट दे रहे हैं, हमारा कोई जनप्रतिनिधि आएगा, सरकार को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। जो नेता आते हैं वो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे दावे करके चले जाते हैं, लेकिन जो स्थानीय समस्याएं हैं उसकी ओर कोई नहीं आता, ना कोई उसको देखता है। योगी जी आकर के इस समस्या का समाधान करेंगे या यहाँ के ग्राम प्रधान की जिम्मेवारी है कि इस समस्या का समाधान वो करें? क्या ग्राम प्रधान इस समस्या को अवगत नहीं करा रहे हैं अपने ब्लॉक में, या वहां के अधिकारी आकर के खुद देखें आकर के? और जब प्रधान को बताया जाता है, प्रधान को यहाँ के लोग फोन करते हैं, तो ग्राम प्रधान देखिए यहाँ तक वो फोन तक नहीं उठाता है। ये स्थिति है यहाँ की। ये नरेगा रोड है पूरा, ये गांव से होकर के, बाहर से होकर के इधर खेतों के लिए जाता है, क्योंकि लोग अपने खेत आते जाते हैं और अपने जानवरों को भी घुमाने टहलाने ले जाते हैं। लोगों को तमाम काम होते हैं खेतों से अपना अनाज लाना, चारा लाना, ट्रैक्टर ले जाना। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति है तो आप सोचिए यहाँ से कैसे आते जाते होंगे।